शिष्य की सफलता उसके गुरु की काबिलियत की परिचय देती है, और अगर वही गुरु उस शिष्य की मौत का कारण बने तो कैसा होगा, नहीं? आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ तमिलनाडु के कलाकुरुचि नाम की एक जगह की, जहाँ पे श्रीमती नाम की एक शिष्य जो कि 12वीं कक्षा में पढ़ाई करती थी, अपनी आत्महत्या कर ली अपनी स्कूल के हॉस्टल पे। तो आखिरकार उस शिष्य ने, जो कि 12वीं कक्षा में पढ़ाई करती थी, उसने आत्महत्या क्यों की? आत्महत्या करने से पहले उसने एक लेटर लिखा जिसपे उसने सब कुछ मेंशन किया है। वो उस लेटर में उसने ऐसा क्या लिखा और उसके माता पिता ने उसके बाद क्या एक्शन लिया, और जिसकी वजह से उसकी हत्या हुई उसको आखिरकार क्या सजा मिली, इस सब के बारे में इस वीडियो में जानते हैं। चलिए चलते हैं इस वीडियो के अंदर और जानते हैं कि आखिरकार श्रीमती ने खुदकुशी क्यों की। तो फ्रेंड्स, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ कि आखिरकार क्या हुआ। 12 जुलाई 2022 को श्रीमती ने अपने स्कूल की छत से कूद के अपनी जान दे दी। उससे पहले उसने एक लेटर लिखा जहां पे उसने मेंशन किया कि 2 टीचर की वजह से वो अपनी जान देने जा रही है। उस 2 टीचर ने उसे इतना प्रेशर किया कि वह अपनी जान देने वाली है। उसके नेक्स्ट डे मॉर्निंग यानी कि 13 जुलाई 2022 को वहां के स्कूल के स्टाफ ने श्रीमती को हॉस्पिटल ले गए, और जैसे वो हॉस्पिटल पहुंचते हैं ऑलरेडी श्रीमती का डेथ हो चुका होता है। उसके पेरेंट्स को खबर देते हैं, उसे स्कूल के जो स्टाफ है उसके माता पिता यानी कि श्रीमती के माता पिता को खबर देते हैं कि उनकी बेटी ने सुसाइड अटेम्प्ट किया, पर उनको ये नहीं बताते कि उनकी जो बेटी है वो ऑलरेडी मर चुकी है। तो जैसे ही श्रीमती के माता पिता हॉस्पिटल पहुंचते हैं, उन्हें ये पता चलता है कि उनकी बेटी की जो है जान चली गई है। तो वह तुरंत स्कूल पहुंचते हैं, उन्हें स्कूल के अंदर नहीं छोड़ रहे। वहां पे सारे जो पुलिस है वह घेरा बनाए हुए हैं और उन्हें एंट्री तक करने नहीं दिया जा रहा था। उसके बाद जो है श्रीमती के माता पिता वही बैठ के प्रोटेस्ट करने स्टार्ट कर देते हैं। आखिरकार 12 तारीख को क्यों वह कदम नहीं उठाया, क्यों उसको हॉस्पिटल लेके नहीं गए, ये कई सारे सवाल श्रीमती के माता पिता और वहां के लोगों में सवाल पैदा हो रहे थे। और साथ ही साथ जैसे उस लेटर के बारे में पता चलता है, आस पड़ोस के जितने भी लोग थे वहां पे पहुंच जाते हैं। वो जो लेटर में जो श्रीमती ने मेंशन किया है कि उसकी मृत्यु का जो कारण है जिसकी वजह से उसने अपनी जान दे दी, वह जो है टीचर है। तो उसकी वजह से वहां के आस पड़ोस के जो लोग हैं वो वहां पे जो भीड़ है वहां पे वो पहुंच जाती है, और उन लोग जो है प्रोटेस्ट करना स्टार्ट करते हैं। और वह प्रोटेस्ट करते करते उस लेवल तक पहुंच जाता है कि वहां के लोग जो है पुलिस के साथ हाथापाई और वहां स्कूल के बसों को जला देते हैं। काफी ये जो इश्यू है वो इतना बड़ा हो जाता है कि पूरे तमिलनाडु में इसकी चर्चा हो रही है, और आखिरकार पूरे देश भर में भी इसके बारे में बात किया जा रहा था। उसके बाद श्रीमती के माता पिता कोर्ट पे जाके अपील करते हैं उनके बेटी के जस्टिस के लिए, यानी कि उनके बेटी को न्याय दिलाने के लिए। कोर्ट में जाके वो अपील करते हैं कि उनकी बेटी का जो पोस्टमार्टम है वह उनके सामने होना चाहिए। और उसके बाद वो जो कोर्ट है उस जो भी इशू है, जो कि बहुत बड़ा इशू बन चुका है ऑलरेडी, अभी भी ये जो है चल ही रहा है, वो जो कोर्ट है वह सीबीआई को दे देती है। और सीबीआई जब इसके ऊपर इन्वेस्टिगेट करता है तो एक ऑफिशियली जो लेटर श्रीमती लिख के जाती है, वो लेटर जो है ऑफिशियली बाहर आता है। और उस लेटर में लिखा होता है, श्रीमती मेंशन करती है उस लेटर में कि मैं पढ़ाई में बुरी नहीं हूँ, मैं अच्छी खासी पढ़ाई में अच्छी हूँ, अच्छी स्टूडेंट हूँ, बट मेरे को जो केमिस्ट्री का इक्वेशन है वह थोड़ा टाइम लगता है समझने के लिए। तो जिसकी वजह से मैथ्स टीचर और केमिस्ट्री टीचर ने मुझ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला, मुझे बहुत ज़्यादा इंसल्ट करते थे। हालांकि सभी को वह इंसल्ट करते थे, बट वह जो इंसल्ट है वह सह नहीं पाई। उस लेटर में उसने क्लियरली मेंशन किया था, जिसकी वजह से उसने अपनी जान दे दी। और उस लेटर में उसने ये भी मेंशन किया था कि जो कॉरेस्पॉन्डेंट है उन्हें उसने रिक्वेस्ट किया था कि जो उसने फ़ी पे किया था, जो कि 12वीं कक्षा में थी, वो जो उसे फ़ी पे किया था, जबकि उसका जो एक पूरा नहीं हो पाया, तो जो भी उसे फ़ी पे किया था वो उनको उनके माता पिता को वापस दे दिया जाए। और उसके माता पिता और उनके फ्रेंड्स जितने भी थे, उसके फ्रेंड्स सबको सॉरी कह के वो जो लेटर है वो ऑफिशियली बाहर आया। और जैसे ही वो ऑफिशियली लेटर बाहर आया, सारे लोग काफ़ी ज़्यादा क्रोधित थे। और ये बहुत बड़ा इशू अभी भी अगर आप देखोगे तो बहुत बड़ा इशू बन रहा है तमिलनाडु का। तो उसके बाद क्या हुआ, श्रीमती के माता पिता और उसके एडवोकेट, यानी कि श्रीमती के माता पिता के एडवोकेट जो भी थे, सीबीआई ने
उस बॉडी का पोस्टमार्टम किया। पोस्टमार्टम करने के बाद ये बाहर आया कि उसका जो भी डेथ था, उसको किसी ने कोई उसकी हत्या नहीं की गई, उसने अपने आप को जो है खुदकुशी कर दिया, यानी कि जो कि नेचुरल डेथ में वह बाहर आया। उसके बाद वहाँ के मैथ्स टीचर, केमिस्ट्री टीचर, कॉरेस्पॉन्डेंट और एक टीचर को जो है पुलिस ने अपने हिरासत में ले लिया है। उसके बाद जो श्रीमती के जो माता पिता है, श्रीमती के बॉडी को वहाँ से लेके जाके छुड़ा के वहाँ से अपने घर लेके आए। तो दोस्तों, अभी जो इतनी बड़ी घटना जो घटी, हम में से कोई नहीं चाहेगा कि वह जो घटना है वो वापस से हो। किसी भी स्कूल में, किसी भी कॉलेज में या किसी भी ऑफिस में ये कारण कि कोई प्रेशर दे रहा है और उसकी वजह से कोई अपना जान दे दे, ऐसा कभी किसी के साथ भी ना हो, वो हम सभी यही चाहेंगे। तो मैं उन सारे माता पिता और सारे टीचर्स, और ऑफिस में भी ऐसा देखने को मिलता है कि आप जो है किसी को इंसल्ट करते हो, किसी को प्रेशर डालते हो कुछ करने के लिए, और स्पेशली माता पिता को मैं ये कहना चाहूँगी कि आप जितना हो सके अपने बच्चों के साथ इतना ज़्यादा फ्री फ्रैंक रहो कि आपको पता चले कि आखिरकार आपके बच्चे चाहते क्या है। अगर आप अपने ही बच्चों को ये कहोगे कि नहीं बेटा तुझे तो पढ़ना ही पड़ेगा, तुझे तो ज़्यादा हाईएस्ट मार्क्स चाहिए, क्लास 10th और 12th स्पेशली, पेरेंट्स जो है बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल देते हैं। पेरेंट्स के साथ साथ टीचर्स भी है। पेरेंट्स ये जाके ऐसा ना हो, ऐसा मत बोलिए कि टीचर्स को जाके आप बोल रहे हो कि मुझे तो बस मेरे बेटे का अच्छा मार्क्स चाहिए, आप चाहे कुछ भी कर लो। तब क्या हो जाता है कि आप पेरेंट्स के साइड से भी प्रेशर और साथ ही साथ उधर टीचर्स के साइड से भी प्रेशर, तो आखिरकार वो बच्चा करे तो करे क्या। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आजकल के ज़माने में ऐसा नहीं है कि 10th में ज़्यादा मार्क्स होने से ही अच्छी पढ़ाई हो गया, 12th में ज़्यादा परसेंटेज आने से ही आपको जो है इंजीनियरिंग या डॉक्टर जो भी बनना है। बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है आजकल के जनरेशन में, आजकल का लाइफ बहुत बड़ा है। क्या पता आपके जो बच्चे हैं उसमें कुछ दूसरा टैलेंट हो जो उन्हें पढ़ने का मन नहीं कर रहा हो, बट वह आप लोगों के प्रेशर की वजह से पढ़ाई कर रहे हो। ऐसा नहीं है, उनमें बहुत ज़्यादा टैलेंट हो सकता है और उस टैलेंट के लिए कई सारे प्लेटफॉर्म्स भी है जहाँ पे वो अपने टैलेंट को दिखा सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं इतना ही कहूँगी, जो भी है उनके हाथ में छोड़ दो, देखना वह ज़रूर आगे बढ़ेंगे। और ये भी देखा जाता है स्पेशली जो रूरल एरिया में है, वहाँ पे ये ऐसा मेंटलिटी होता है कि नहीं बेटा तुम्हें तो गवर्नमेंट जॉब ही करना है या बेटी तुम्हें गवर्नमेंट जॉब ही करना है, गवर्नमेंट जॉब करोगे तब जाके ही तुम सक्सेस होगे। ऐसा नहीं है। हमारा जो यूनिवर्स है, जो वर्ल्ड है, इसमें बहुत ज़्यादा हर एक जगह पे अपॉर्चुनिटी है जो आपको आगे लेके ही जाएगा अगर आप थोड़ी सी मेहनत करोगे। आपको जो टैलेंट है आप उसी लाइन में जाओ, सक्सेस ज़रूर मिलेगा आपको। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि उस दो टीचर यानी कि केमिस्ट्री टीचर, मैथ्स टीचर और उस स्कूल के कॉरेस्पॉन्डेंट और एक टीचर को जो है पुलिस ने अपने हिरासत में ले लिया है। अब आगे उनके साथ क्या होगा वो तो आपको पता ही चलेगा, या मैं आपको नेक्स्ट दूसरे वीडियो में उसके लिए अपडेट मैं आपको दे दूंगी। सो फ्रेंड्स, मैं यही चाहूँगी कि श्रीमती की जो आत्मा है उन्हें शांति मिले, वो जहाँ भी हो। और आप लोगों को क्या लगता है इस केस के बारे में, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं फिर एक नए वीडियो के साथ मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सावधान रहें। जय हिंद।